कुछ ही दशक पहले तक जो कुछ भी इंसान सोच भी नहीं सकता था, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर पर यूट्यूब वीडियो देखने की आयरनी है। यह प्रोग्रेस और वो सभी वंडरफुल मशीन्स जिन्हें हम अक्सर ग्रांटेड लेते हैं, वो रेयर एंड प्रेशियस मटेरियल्स से बनती हैं जिनके नाम टर्बियम, नियोडियम या टैंटलम जैसे होते हैं। लेकिन जमीन से इन चीजों को निकालकर हमारे डिवाइसेस में लगाने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस माइनिंग इंडस्ट्री से ये चीजें मिलती हैं, वो अक्सर वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हवा और पानी का प्रदूषण, साथ ही पूरी जमीन का खराब हो जाना ट्रेडिशनल माइनिंग प्रैक्टिसेस के आम दुष्प्रभाव हैं। डेंजरस केमिकल्स जैसे साइनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या क्लोरीन का इस्तेमाल अक्सर इन चीजों को निकालने में किया जाता है, जिससे जंगली जीव, मजदूर और आसपास के गांवों को नुकसान होता है। इसके अलावा ये रेयर रिसोर्सेज पॉलिटिकल टूल्स भी बन सकती हैं। कई बार देश अपने फायदे के लिए इन तक पहुंच को रोक देते हैं। पर क्या हो अगर हम इस डिस्ट्रक्टिव माइनिंग इंडस्ट्री को किसी ऐसी साफ प्रक्रिया से बदल सकें जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे? हैरानी की बात यह है कि ऐसा वाकई में मुमकिन है। हमें बस ऊपर आसमान की तरफ देखना है। एस्टेरॉयड, ये सेलेस्टियल बॉडीज हमारे पूरे सौर मंडल में बिखरे हुए हैं, जो करोड़ों खरबों टन चट्टानों, धातुओं और बर्फ से बने होते हैं। ये अवशेष, जो हमारे ग्रह के 4.5 अरब साल पहले हुए निर्माण के अवशेष हैं, छोटे मीटर चौड़े चट्टानों से लेकर पूरे देशों के आकार के प्रोटोग्रहों तक आकार में भिन्न होते हैं। जबकि अधिकांश एस्टेरॉयड्स एस्टेरॉयड बेल्ट और काइपर बेल्ट में केंद्रित होते हैं, सैकड़ों हजारों अन्य स्वतंत्र रूप से ग्रहों के बीच घूमते हैं। जैसे जैसे स्पेस ट्रैवल में प्रगति होती है और यह अधिकाधिक संभव हो जाता है, साइंटिस्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट्स ने इन एस्टेरॉयड्स के अंदर छिपे विशाल रिसोर्सेज की खोज शुरू कर दी है। यहाँ तक कि स्मॉल मेटालिक एस्टेरॉयड्स में भी ट्रिलियन डॉलर मूल्य की इंडस्ट्रियल एंड प्रेशियस मेटल्स लाइक प्लैटिनम हो सकती हैं। यह 16 साइकी जैसे बड़े एस्टेरॉयड्स में इतना लोहा निकल हो सकता है जो दुनिया की धातु की जरूरतों को लाखों सालों तक पूरा कर सके। मौजूदा मार्केट प्राइसेस पर एस्टेरॉयड्स में पाए जाने वाले दुर्लभ कच्चे माल की कीमत खरबों डॉलर हो सकती है। खैर, वास्तव में नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से कहें तो। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए पृथ्वी के महासागरों में 20 मिलियन टन से अधिक सोना घुला हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 750 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। हालांकि इस सोने को निकालना इतना महंगा होगा कि वास्तव में इससे घाटा ही होगा। इसी तरह एस्टेरॉयड माइनिंग भी एक समान चुनौती का सामना करता है। हालांकि अंतरिक्ष में अरबों डॉलर के मूल्य के बहुमूल्य संसाधन हैं, लेकिन उन्हें निकालना फिलहाल आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। ऐसा करने में बिलियंस का खर्च आता है। तो एस्टेरॉयड खनन को इतना चुनौतीपूर्ण क्या बनाता है? किसी एस्टेरॉयड का माइनिंग करने के पीछे मूल सिद्धांत सीधे हैं। एक एस्टेरॉयड का सिलेक्ट करें, उसे ऐसी जगह ले जाएं जहां प्रोसेसिंग संभव हो और फिर उसे उपयोगी उत्पाद निकालने के लिए तोड़ दें। हालांकि एस्टेरॉयड से पृथ्वी पर वापस सामग्री ट्रांसपोर्ट की लागत अन्य फैक्टर्स के अलावा इस प्रक्रिया को फिलहाल बहुत महंगा बना देती है। दुर्भाग्य से ये एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज कुछ फंडामेंटल चैलेंजेस से टकराती है, जिन पर मानव जाति को अभी तक काबू पारंपरिक रॉकेट से इलेक्ट्रिक स्पेसशिप की ओर जाने की संभावना एक उपाय है। हालांकि इलेक्ट्रिकल रॉकेट इंजन वर्तमान में कई मिशंस में वैज्ञानिक मिशनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये अभी इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि किसी अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकें। हालांकि एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद इन इंजनों को लंबी दूरी तय करने के लिए केवल न्यूनतम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि मिशन के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ईंधन पर खर्च करने के बजाय हम आवश्यक नेसेसरी इक्विपमेंट एंड पर्सनेल को अंतरिक्ष में ले जाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एस्टेरॉयड प्रोसेसिंग। हालांकि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए यह परिवर्तन एस्टेरॉयड माइनिंग से जुड़ी सभी लागत समस्याओं का समाधान नहीं करता है, लेकिन यह हमारे पहले मिशन को शुरू करने के लिए इसे और अधिक व्यवहार्य बनाता है। अपने निपटान में एक इलेक्ट्रिक एस्टेरॉयड माइनिंग अंतरिक्ष यान के साथ अगला कदम सही एस्टेरॉयड की पहचान करना और अंतरिक्ष यान को उसके स्थान पर ले जाना है। सौभाग्य से हम पहले ही अंतरिक्ष मिशंस के साथ
एस्टेरॉयड्स का सफलतापूर्वक दौरा कर चुके हैं और उनसे नमूने भी एकत्र कर चुके हैं। हालांकि प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे शुरुआती लक्ष्य संभवतः निकट पृथ्वी एस्टेरॉयड्स होंगे, जो हमारे ग्रह के रिलेटिवली क्लोज कक्षा में हैं। महीनों की यात्रा के बाद हमारा अंतरिक्ष यान अंततः अपने लक्षित एस्टेरॉयड पर पहुंच जाता है। ये एस्टेरॉयड अक्सर विषम आकार के और छोटे छोटे गड्ढों से भरे हुए अरबों वर्षों से काफी हद तक अपरिवर्तित रहे हैं। पहला कार्य एस्टेरॉयड को स्थिर करना और उसे घूमने से रोकना है, जिसे लेजर के साथ सामग्री को वेपराइजिंग करने या इसके रोटेशन को रोकने के लिए थ्रस्टरों का उपयोग करने जैसी विधियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक बार जब एस्टेरॉयड स्थिर हो जाता है तो हमें कार्य करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऑर्बिटल मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन सटीक समय और न्यूनतम बल के साथ हम बड़ी वस्तुओं को स्थानांतरित कर सकते हैं। हमारा अंतरिक्ष यान सावधानी से एस्टेरॉयड को एक ऐसे ट्रेजेक्टरी में ले जाता है जो उसे हमारे चंद्रमा के पास ले जाता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके एस्टेरॉयड को पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में डालता है। इस प्रक्रिया में और भी अधिक ईंधन की बचत करता है। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के बाद से समय बर्बाद नहीं हुआ है। एस्टेरॉयड माइनिंग और प्रोसेसिंग उपकरण ऑर्बिट में स्थापित किए गए हैं और अब उन्हें एस्टेरॉयड की ओर ले जाया जा रहा है। यह प्रोसेसिंग इक्विपमेंट ऑपरेट्स पृथ्वी पर भिन्न रूप से कार्य करता है, जो एस्टेरॉयड से मूल्यवान संसाधनों को निकालने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करता है। जायंट मिरर्स सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके एस्टेरॉयड की चट्टान को गर्म करते हैं, जिससे उसमें फंसी गैसों को उबाल लेते हैं। फिर ग्राइंडर्स की मशीनें सूखे चट्टानों को ग्रेवल और धूल में तोड़ देती हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूजेस बल का उपयोग करके डेंस एलिमेंट्स को लाइट एलिमेंट्स से अलग कर दिया जाता है। भले ही हम एस्टेरॉयड्स के द्रव्यमान का केवल एक छोटा सा अंश, जैसे 0.01% कीमती धातुओं में निकालते हैं, फिर भी यह पृथ्वी पर उतने ही मात्रा में ओआर से प्राप्त होने वाले से कई गुना अधिक है। लेकिन हम इन कीमती धातुओं को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस कैसे लाएं? एक विकल्प यह है कि उन्हें रियूजेबल रॉकेट्स में लोड किया जाए, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस आते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि हमारी प्रोसेसिंग फैसिलिटी में 3D प्रिंटर शामिल है, तो हम उनका उपयोग गैस के बबल्स से भरे हीट शील्डेड कैप्सूल को प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। इन कैप्सूलों को महासागरों में गिराया जा सकता है, जहां जहाज उन्हें खींच सकते हैं, जो तेज और सस्ता वितरण तरीका प्रदान करता है। यह मानव जाति के सौर मंडल को उपनिवेश बनाने की दिशा में पहले वास्तविक कदमों की शुरुआत हो सकती है। जैसे जैसे स्पेस माइनिंग में हमारा बुनियादी ढांचा और अनुभव बढ़ता है, हमारे मिशन अधिक परिष्कृत होते जाएंगे। जैसे जैसे अंतरिक्ष इंडस्ट्री का विस्तार होगा और प्रेशियस मटेरियल्स अधिक सुलभ होगी, हम संभावित रूप से पृथ्वी पर खनन को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। जहरीली माइनिंग प्रैक्टिसेस उतनी ही पुरानी हो सकती है जितना आपके रहने वाले कमरे में खुली आग जलाना। एस्टेरॉयड माइनिंग का यह साइंस फिक्शन नहीं है। इसे साकार करने के लिए हमें नई न्यू मटेरियल्स और फिजिक्स ब्रेक थ्रूज की आवश्यकता नहीं है। हम आज ही इस भविष्य का निर्माण शुरू कर सकते हैं। हमें बस वहां पहुंचने के लिए एक पुश चाहिए।